अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आज मैं ज़िला कसूर के इलाका कंगनपुर में आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे थैलीसीमिया के हवाले से एक हॉस्पिटल देखने का मौका मिला है। अहमद थैलीसीमिया केयर हॉस्पिटल जो यहाँ पे तामीर हो रहा है। ये किसी भी पाकिस्तान के रूरल एरिया में, दूर दराज इलाके में, देही इलाके के अंदर पहला बनने वाला थैलीसीमिया का अस्पताल है और इस हवाले से ये बड़ी ही खुश आइंद बात है कि यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत, अपने जज्बे के तहत खुद ही इसके लिए सारे फंड जमा करके ये अस्पताल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका तामीराती काम जारी है। और इस इलाके के अंदर मुझे साथियों ने बताया यहाँ आने के बाद कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे थैलीसीमिया के मरीज़ों का हमें इल्म ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं होता था, क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि थैलीसीमिया के जो बच्चे होते हैं वो ग्रो नहीं करते, वो आगे नहीं चलते, वो जल्दी फोत हो जाते हैं, वो 15 साल से के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उम्र पाते हैं, तो इसलिए उनकी अमूमन केयर नहीं की जाती और डॉक्टर्स भी और बाकी जो लोग हैं वो भी उनके इलाज पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पे दोस्तों ने मुझे बताया कि जो थैलीसीमिया के मरीज़ थे हमें उनका पहले पता ही नहीं था। पहले एक मरीज़ का हमें पता चला, फिर 2 का पता चला, फिर 3 का पता चला, फिर जो हमारे यहाँ पे साथी हैं उनके बेटे अहमद थे, उनको ये मर्ज़ लाहक हुआ, तो वो फिर इसी मर्ज़ की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और उस बेटे को उनके लिए आखिरत का तोशा बनाए। तो उनके इस बेटे की ये ख्वाहिश थी कि मुझे अगर थैलीसीमिया का मर्ज़ है तो उसकी तकलीफ़ का मुझे एहसास है। मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरे बच्चे जो थैलीसीमिया का शिकार होते हैं उनका इलाज किया जाए, उनकी केयर की जाए, उनका ख्याल किया जाए, उनकी निगहदाश्त की जाए। तो उस बच्चे की इस दुनिया से रुखसतगी के बाद, जाने के बाद, तो ये इस अस्पताल की यहाँ पे बुनियाद रखी गई और ये अस्पताल इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रहा है। तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसका संग बुनियाद रखा गया था और अब इसकी बुनियादें खड़ी हो चुकी हैं और पहली मंजिल का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। तो यहाँ पे जो दोस्त इसके तामीराती काम में मसरूफ़ हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसका काम इंशाअल्लाह ताला हम अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे पहला और इसकी इफ्तिताही तकरीब हो जाएगी। ये 3 मंजिला अस्पताल होगा जिसके अंदर मुकम्मल जो किसी भी अस्पताल के बुनियादी लवाज़मात होते हैं वो सारे मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह माहिर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे मौजूद होगी। रोज़ाना 10 के लगभग बच्चे रोज़ाना वो लेके जाते हैं, उनको लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया का काम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी की मदद और मुआवनत करता है अल्लाह ताला उसकी मदद और मुआवनत करता है। किसी की मुसीबत में काम आना अल्लाह की मदद को हासिल करना है और दुनिया के अंदर हमारे रहने का मकसद यही है कि हम इस दुखी इंसानियत की मदद करें। इन दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके काम में बरकत करे, अल्लाह इनके माल में बरकत करे, अल्लाह ताला इनके इस मिशन को मुकम्मल करे और अल्लाह ताला थैलीसीमिया के बच्चों को इस मर्ज़ से निजात अता फरमाए। तो मैं ये समझता हूँ हम लोग जितने भी इस इलाके के रहने वाले हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है तो वो सब लोग इस नेकी के काम में जहाँ तक उनसे हो सके दामे दिरमे कदमे सुखने जितना उनसे हिस्सा इसके अंदर डाला जा सकता है उनको डालना चाहिए और इस काम के लिए अपनी जो खिदमात हैं उनको पेश करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं दुखी इंसानियत के काम आ जाऊँ, मैं भी किसी के ज़ख्म के ऊपर मरहम रखने वाला बन जाऊँ, मैं भी किसी के दुख के अंदर शरीक होने वाला बन जाऊँ। इसके नतीजे में अल्लाह ताला मेरे दुखों को दूर कर दे और मेरी मुसीबतों को मुझसे दूर कर दे और दुनिया के अंदर भी मेरी परेशानियाँ मुझसे दूर और आखिरत के अंदर भी मुझे अल्लाह ताला सुरखरू कर दे। इसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया।